तो एक्सरसाइज फर्स्ट से कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विक मेथड। माने क्विक मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने के लिए आप लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे 42 इंटू 5 है, फर्स्ट पार्ट है 42 इंटू 5, तो 42 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे, जो आ जाएगा वही आंसर हो गया। माने उससे क्या कुछ क्विक में प्रोसेस भी हो सकता है, क्या क्विक मेथड भी हो सकता है क्या उसका। जैसे 42 और 5 का सपोज करें मल्टीप्लाई किया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे 42 और 5 का मल्टीप्लाई किया आपने, 5 टू जा 10 की 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, सिंगल डिजिट से, इसलिए आपका इजी हो गया। माने इसमें जो है मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, 210 आ गया, ये है। और क्विक मेथड अब इसके लिए जब बड़ा नंबर होता है तो उसके लिए क्विक मेथड थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें जितना इसमें टाइम लगेगा, क्विक मेथड में हो सकता है कम टाइम लगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यूज करते हैं। तो यहाँ 42 इंटू 5, तो यहाँ कोई नंबर ऐसा है मल्टीप्लाई करने वाला जिसको जीरोज के रूप में राइट कर ले। किस में राइट कर ले? जीरो के रूप में। माने 5 है, जैसे 5 टू जा 10, माने 10 आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। और 10 का देखें तो 10 को हाफ करने पर 5 मिलता है। माने 5 के प्लेस पर कितना हो सकता है? 10 लिखा जा सकता है, 10/2। 5 के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? 10/2। 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी रहेगा। सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जैसे नंबर है, जो आपका नंबर लिखा था 42 इंटू 5, ये राइट किया, इक्वल, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्विक मेथड है। क्विक मेथड इसलिए कहा गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बने। तो यहां पर 42 एज ए 42 राइट कर लिया, इनटू 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 10/2। क्या राइट कर सकते हैं? अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, तो 10/2 ये राइट कर लिया। अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड कर लें, 10 को डिवाइड नहीं करेंगे। अब जब सॉल्व करने में क्या होगा, 2 से हम 42 को डिवाइड करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई करना इजी क्यों रहेगा? अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 0 होता है, इसका मतलब वो 1 0 लग जाता है, जितना भी नंबर होता है उसमें 1 0 लग जाएगा। और अगर किसी में अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 1 के आफ्टर 2 0 होते हैं, तो 2 0 लग जाते हैं। अगर 100 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में किया जाता तो वो नंबर लिख करके 2 0 लगाते हैं, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इजी रहता है। देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करने तो 2 1 जा 2 कट करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 2 से 42 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कितना आ गया? इक्वल हो गया 21 इंटू 10। आगे 21 इंटू 10। अब नीचे अपान 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर के अगर अपान में 1 लिखा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं होती, जितना आपका न्यूमरेटर नंबर है वही नंबर हो जाता है। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सीधे ये नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा। 21 में करेंगे तो 21 आया, 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, ये तो 210 आ गया। क्या आ गया? 210 आंसर। आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे डायरेक्ट आपने कर लिया। क्या कर लिया? डायरेक्ट कर लिया। माने ऐसे आप देखें तो 42 इंटू 5 है, तो 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या किया, ये 10/2, तो 2 से अगर इसको हम हाफ कर दें, इसका 2 से डिवाइड कर लें, मीन्स हाफ कर दें, तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 में 1 0 लग गया, 210 आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट है 118 इंटू 50। माने किस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से क्विक मेथड के लिए? तो 50 में अगर हम देखें तो 50 किसका हाफ है? देखिए 100 का हाफ है। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 50 आएगा, 50 आएगा ना। तो इसमें हम 100/2 राइट कर सकते हैं। तो इक्वल क्या राइट कर दिया यहां पर? देखिए जो नंबर है आपका राइट किया 118 इंटू 50 इक्वल, इसमें हो गया 118 इंटू 100/2। क्विक प्रोसेस है ना, तो 100/2 राइट कर लिया। इसके बाद 50 के प्लेस पर, 5 के प्लेस पर 10/2, माने जिसमें जीरो ज्यादा होते हैं ऐसे नंबर्स के रूप में राइट कर लेते हैं हम। 10/2, 50 को 100/2,
अगर 500 होता तो 1000/2, माने ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए 2 से इसको हम डिवाइड कर लें इजीली, तो 2 1 जा 2 वन टाइम, और इसका 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, ये आपका निकल आया 59 इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो लग जाएंगे इसमें 59 में, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर 59 आ गया और 0 0, ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट है 68 इंटू 25। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि जो क्विक मेथड है तो क्विक मेथड का कैसे यूज किया जाए। अब चूंकि ऐसे अगर मान लो सपोज करिए कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें लग रहा था कि चाहे क्विक मेथड करें या वैसे लॉन्ग मेथड करें, दोनों में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन यहाँ 25 है तो पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करें 68 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड कर लें। भाई वो तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है आपका, तो देखिए इसको करने में तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 68 इंटू 25 है, 25 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 25 क्या है 52 का हाफ है। लेकिन 52 हम क्यों लाए, हम 100 से कंपेयर करें, माने जिसमें 1 के बाद 0 0 वाले होते हैं, ऐसे नंबर से कंपेयर करें हम, ऐसे नंबर से, तो जैसे 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया, इस तरह नंबर से कंपेयर करेंगे। तो 25 4 जा 100, माने 100 में अगर हम 4 का डिवाइड करें, 100 को 4 से हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 68 इंटू 100/4, राइट कर लिया ऐसे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 4 जा 100 होता है। माने 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा, तो 25 के प्लेस पर ये रख दिया। अब 4 से 68 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 8 होता है 28 होगा, 4 7 जा 28। अब आपका क्या बच गया, इक्वल हो गया 17 इंटू 100। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 17 1 जा 17, सीधे ये आ गया, और 2 0 हो गया, 2 0 लगा दिया आपने, तो 1700, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 75 इंटू 36, 75 इंटू 36। अब इसमें करना है आपको तो अब 75 के लिए अगर लाए तो क्या बन सकता है नंबर, अगर इसको 36, तो आपका इस तरह से होगा नहीं कि आपने कर दिया ऐसे कि 36 है कि 0 0 बाद वाला आ जाए। 75 के लिए भी देखें तो 150 का हाफ है, और भी बड़ा नंबर लाए तो भी आपका ये पूरा पूरा नहीं बन रहा है कि 1 के बाद केवल 0 0 वाला आ जाए। अब देखिए दूसरा एक ट्रेंड आपको अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इनको फैक्टर्स में कर लें, 75 को फैक्टर्स में कर लें, 36 को फैक्टर में कर लें। माने 75 के फैक्टर्स ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई या 3 नंबर का मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए। सपोज करिए आपने किया, आपने सोचा कि हम 75 को ऐसे ले आए, 75 इक्वल क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75, ऐसे आपने 2 फैक्टर्स में कर लिया। इधर 36, भाई उससे कोई, केवल इसको हम 25 इंटू 3 कर दिया और इंटू 36 लिखा रहेगा तो कोई भाई अंतर तो पढ़ने वाला नहीं, ज्यादा पढ़ भी सकता है। लेकिन 36 को भी अगर हम कर लें, 4 9 जा 36, और भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर 25 और 4 को एक साथ ले लेंगे मल्टीप्लाई में, 25 और 4 को एक साथ ले लिया तो 25 4 जा 100, 25 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, इनटू और 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो 100 इंटू 27, तो 27 1 जा 27 और 2 0 लग गए, 2700 आ गए। तो ये चीज देखना होता है। या वैसे भी था आपका, जैसे सपोज करिए कि आपने 25 इंटू 4 किया और इंटू 36 ऐसे बना रहने दिया, नहीं 25 इंटू 3
क्या हुआ 25 इंटू 3 ऐसे किया और 36 कर दिया ऐसे। अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 25 के प्लेस पर 100/4 हो जाता है, इंटू 3 हो जाता, इंटू 36 हो जाता। देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 100 इंटू 3 9 जा 27, तो इक्वल हो गया 2700 ऐसे निकल आया। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो आप क्या करें, दोनों के फैक्टर ग्रुप में लिख दें। तो पहले जो नंबर है उसको राइट कर लें, 75 इंटू 36। अब आपने इसके फैक्टर किए 25 इंटू 3, 25 3 जा 75 इंटू, और इसके ये दो फैक्टर कर लिए, इसके कर लिए 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 के ये 2 फैक्टर्स कर लिए। अब हम क्या करें कि जैसे कि आप बाय एसोसिएटिव ला के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम इसका प्लेस आगे पीछे कर सकते हैं, माने ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो 25 के साथ में 4 ले आइए और 3 के साथ में 9 ले जाइए, तो इक्वल क्या हो जाएगा 25 इंटू 4, ये एक साथ कर लिया, इंटू हो गया 3 और 9 को एक साथ कर लिया। चूंकि मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो 25 4 जा 100 इंटू 3 9 जा 27। अब आपका उसी तरह से बन गया, जैसे 10 का मल्टीप्लाई किया था आपने, 100 का मल्टीप्लाई किया था और उनका मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह आ गया। 27 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 1 जा 27, और 2 0 थे 2 0 लगा दिया, तो 2700, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 125 इंटू 32 इंटू 9, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 125 किसके उसमें आता है। अब ज्यादा आपको देखना पड़ेगा इसमें, अगर ये देखें तो ज्यादा वो देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऐसा लेकर आए। 125 100 के उसमें तो आएगा नहीं। 1000 में देखें तो कितने टाइम्स होगा, तो 1000 को डिवाइड करके देखें 125 से 8 टाइम्स, 125 8 जा 1000 होता है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1000/8 इंटू 32 इंटू 9, फिर अपना सॉल्व कर ले। या जैसे इसके देखिए फैक्टर आपने किए, इसके आपने फैक्टर किए, सपोज करिए कि ये कर दिए फैक्टर 125, तो ये 25 इंटू 5 हो गया, और इसके फैक्टर कर लिए 2 फैक्टर कर लिए, तो 8 इंटू 4, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। और फिर इसके बाद किया तो देखिए दोनों में से अब देखें तो अगर हमें 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 माने 8 और 4 हो गया, तो 125 के फैक्टर कौन से किए देखें, सपोज करिए ऐसे कि 25 इंटू 5, 25 5 जा 125, 32 के फैक्टर कर लिया आपने 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, और फिर 9 आपका अकेले रखा हुआ है 9, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है। अब यहां पर देखें तो अगर इनको एक साथ ले लें 25 इंटू 4 को, तो 100 बन जाएगा, हो जाएगा। और फिर 5 9 का मल्टीप्लाई, फिर 9 का मल्टीप्लाई, ये तो बड़ा लग रहा है, 5 9 जा 45, 45 फिर 9 जा करें, फिर जितना आए फिर 100 का मल्टीप्लाई करें, तो बड़ा लग रहा है ना। तो बड़ा लग रहा है तो इसको और सिंपल बनाएं, माने यही क्विक होता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे जल्दी कर सकें इसको। तो देखिए इसमें सॉल्व करके 125 इंटू 32 इंटू 9 ऐसे आपने राइट किया। 125 को सबसे पहले इसको, तो 125 4 जा 125 2 जा 250, और फिर 4 जा 500, 125 8 जा 1000, इसको हम राइट कर लें 1000/8। अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 125 आ जाएगा, आपने इसे राइट कर लिया, इंटू 32 इंटू 9, ठीक
ऐसे राइट किया, 32 को 32 रखा, 9 को 9 रखा और 125 की प्लेस पर 1000/8 कर दिया। अब देखिए 8 से 32 को डिवाइड कर लें, 8 और 32 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कर लीजिए, 8 1 जा 8, तो नीचे तो आपका 8 1 बचा, 8 4 जा 32, तो ये आ गया 1000 इंटू ये 4 इंटू 9 आपका ये हो गया 1000 बचा और 4 इंटू 9 बच गया। अब 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना जाएगा, 4 9 जा 36 इंटू 1000। अब देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, 36 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर 3 0 है, 3 0 लगा दे, 36,000 ये आंसर हो गया। तो ये आपका इजी रहा भाई। पहले मल्टीप्लाई सपोज करिए कि आप क्विक मेथड से नहीं करते तो 125 और 32 का मल्टीप्लाई करते, पहले 2 का फिर 3 का, फिर जितना आ जाता फिर उसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता ऐड करने के बाद में। ऐसे क्या हुआ, 1000/8 किया इंटू 32 इंटू 9। अब आपने देखा ये ज्यादा इजी पड़ेगा, जैसे उसको अलग अलग कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इससे टिपका ला रहा था, तो आप ज्यादा से ज्यादा इजी, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आपका बनेगा। देखिए 6 पार्ट है, 504 इंटू 125 ये आपका है। अब देखिए इसमें भी इसको आप फिर लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8, 8 से 1000 को डिवाइड करें 125 आ जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर राइट कर लें, 504 इंटू 125 इक्वल 504 आपने ऐसे ही राइट कर लिया, इंटू ये हो गया 1000/8। अब 8 से देखें ये कैंसिल हो जाता है क्या, 504 कैंसिल कर लीजिए, 8 1 जा 8 भाई, 8 से 504 को डिवाइड करना, तो 8 से 50 को डिवाइड करें, 8 6 जा 48, 50 में 48 माइनस किया, 50 में 48 माइनस किया, 2 आया, 3 4 उतारा, 24 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24, ये आपका निकल आया 63 इंटू 1000 इक्वल। अब ये फिर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, बहुत इजी हो गया, 63 1 जा 63 और 3 0 काउंट करके लगा दीजिए, 1 2 3, तो 63,000 यही आंसर हो गया।